नहीं, जिंदगी दुश्वार दुश्वार दुश्वार। उसका नाम यस्रिब। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास कर दिया अल्लाह ताला। लेकिन तौरात में वजाहत, उसका निशानियाँ कैफियतें। यमन का बादशाह वहाँ के रहने वालों से जंग के लिए आया, कई दिनों तक, महीने भर से ज़्यादा तक जंग किया। बादशाह के हुक्म पर सारे यहूदी उलमा, रब्बानीन, मुर्शिदीन सबके सब आए। जब वो अलामत को देखे, जंग ख़त्म हुई, तो बादशाह से इजाज़त लिए यमन के, हमको यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। क्यों? तौरात के अंदर जो चीज़ें पढ़े हैं, आखिर ज़मा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मकाम रहेगा। और इसको हम और आबाद करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक मकान बनाओ। मेरी तरफ से कागज़ लिख दिया, आखिर ज़मा आने वाले पैगम्बर को मेरी जानिब से तोहफ़ा दिया। वहाँ के रहने वाले को दे दिया कि तुम रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए वो पैगंबर तो उस पैगंबर को हवाले कर देना, नहीं तो वसीयत करना अपने औलाद को। करते करते ऐसे 14 पीढ़ियाँ गुजरे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 14वें थे, हिजरत करके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए। यहाँ वहाँ नहीं ठहरे, आप अपने घर में ठहरे। मुल्क यमन का बादशाह पहले बना दिया था। पूरी ज़िंदगी में ज़रा भी हक़ किसी का नहीं लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान, कुछ हुआ तो उसका बदला चुका दिया। तो अब तर्जुमा समझेगा, अजी वो किताब है यहूदियों, अब शक में क्यों पड़े? अरे वो किताब, ये कुरान पाक, ऐ नसरानियों क्रिश्चनों। और इसका तज़किरा गीता में, फलां में सब में भी है, वो बदल के रखे। अब नबी का इनकार करने वाले, इस्लाम का इनकार करने वालों, अब इसमें शक व शुबा, इसके मानने वाले पे शक व शुबा, इनके तरीक़े पर शक व शुबा। अरे ये शक व शुबे को दूर करो। ला रैब फीह, ज़रा भी शक और शुबा नहीं है। उस एतबार से, दूसरे एतबार से ये मैं कहता हूँ, एक से ज़ायद बार कहा हूँ, 10 से ज़्यादा बड़ी बड़ी तफासिर पढ़ा हूँ, मुफस्सिरीन ने पहलू नहीं लिखा। वो ये सारे कलाम पाक का इंतहाई इख्तिसार के साथ सूरह फातिहा में इशारे से ज़िक्र है, जिसमें इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम फलां फलां सब कुछ है। अब वजाहत होना तुमको, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन कैसा है, मालिक यौमुद्दीन की तफसील चाहते हो, और रहमान रहीम की वजाहत चाहते हो, सिरात मुस्तक़ीम का मुतालबा जो कर रहे हो, सिरात मुस्तक़ीम कहते किसको हैं, यहाँ का नस्तईन किस तरह इताअत व इबादत होना है, उसके क्या ढंग तौर तरीक़े सलीक़े हैं। अनामता अलैहिम, रहमत खुदाबंदी अल्लाह ताला की किनके पर हुई है, कैसे हुई है, उसकी तफसीर चाहते हो। अल्लाह ताला का गुस्सा जिन पर आया, मरदूद हुए, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ अज़ाब की शक्ल में, उनको हलाक व बर्बाद किया, वो कैसे हुआ। ये वो चीज़ है ना, वो चीज़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब इसमें हक़ के साथ सारी की सारी चीज़ें बयान की जाएंगी। अब अदबी लिहाज से एक वज़ाहत अलग है, ये भी यहाँ पर लिखना था। आम तौर पर मुफस्सिरों ने शायद ज़रूरत नहीं समझी। कुरान में वल यतवफ़ू बिल बैतिल अतीक़, बिल बैतिल अतीक़ वो है बि बैतिल्लाहि अल अतीक़, और रसूल यदउकुम, अरबी का क़ायदा है, अलिफ लाम लगा देते हैं एक लफ्ज़ के ऊपर, तो उसके बाद वाला एक वर्ड
उसको ड्रॉप कर देते हैं। वर रसूलु ऐ रसूलुल्लाह, इसी तरह किताब के ऊपर अल किताब आया ऐ किताबुल्लाह। वरना कोई भी किताब समझेंगे आप तो अरबी क़ायदे के लिहाज से उसको अरबी के अंदर खोले तो हो जाता है किताबुल्लाह ज़ालिका, ज़ालिकल किताब, वह अरबी जानने वालों के लिए, अरबी सीखने सिखाए जाने वालों के लिए। आपको सिर्फ सुन के छोड़ दीजिए, किताबुल्लाह ज़ालिका, अल्लाह ताला की वो किताब जिसका तज़किरा होता हुआ आया है, अल्लाह ताला का वहदहू की वो तालीम जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बताई गई, जो अल्लाह रहमान रहीम है बता दिया गया, जो आखिरत का मालिक है, हाकिम आला है, वो बता दिया गया। इबादत उसके साथ किसी की नहीं, इताअत फरमाबरदारी उसके साथ किसी की नहीं। हर चीज़ में मुतालिबा तलब दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ उसी से, उसकी वज़ाहत तफसील के लिए वो सारी तफसील अभी इस किताब के अंदर, जिसमें ज़रा भी शक नहीं शुबा नहीं। ये दूसरी आयत का आधा पहलू हुआ, अभी आधा पहलू बाकी, उसमें भी ज़री कम से कम 10-15 मिनट की वज़ाहत है, इसलिए बात को यहीं रोकता हूँ। हुदल्लिल मुत्तक़ीन का बड़ा मतलब है, कुरान में जगह 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 हिदायत कैसा कैसा बताए, कैसा कैसा बताए, कैसा कैसा बताए, थोड़ी वज़ाहत करनी पड़ती है। तर्जुमा तो है, ये किताब आपके लिए रहनुमा है, हिदायत है, वज़ाहत है, तफसील पेश करती है, वज़ाहत करती है, हकीकत से आगाह करती है। लेकिन इससे फ़ायदा उठाने वाला मुत्तक़ी बंदा है तो खाली मैं मुसलमान हूँ बोले भी तो नहीं चलता। इस्लाम के साथ तक़वा होना, ईमान के साथ तक़वा होना, फिर वो अपने रब से कैसा करीब होता है, कैसा खुद हासिल होता है, फिर उसके लिए अमल कैसे करना पड़ता है, आयत नंबर 3 में वज़ाहतें चलेंगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।